हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक्सिस बैंक के सहज सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में जानेंगे कि ये सेविंग्स अकाउंट्स आप कहां से ओपन करवा सकते हैं। इस अकाउंट्स को ओपन करवाने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, इसके अलावा इस अकाउंट्स के ऊपर आपको कौन कौन सा बेनिफिट्स देखने को मिलता है और कौन कौन सा हिडन चार्जेस देना पड़ता है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम इंटरेस्ट रेट को लेकर के बात करें तो एक्सिस बैंक अपने हर एक सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 3% से लेकर के 3.50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सहज सेविंग्स अकाउंट्स की, तो देखो ये जो सेविंग्स अकाउंट्स है ना, ये जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स है और इस सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन करवाने के लिए आपको 500 रुपए की डिपॉजिट करनी पड़ती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये सेविंग्स अकाउंट्स आप एक्सिस बैंक के किसी भी ब्रांच से ओपन नहीं करवा सकते। इसके लिए आपको बीसी पॉइंट पर जाना होगा, यानी कि एक्सिस बैंक के बीसी पॉइंट पर जाना होगा। एक्सिस बैंक ने अपने सर्विस चार्जेस में ये साफ साफ मेंशन किया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इस सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन करवाने के लिए आपको आधार कार्ड देना पड़ेगा और मोबाइल नंबर देना पड़ेगा और आपका अकाउंट बहुत ही इजीली ओपन हो जाएगा। अगर आप पैन कार्ड नहीं लगाते हैं तो भी ये अकाउंट बहुत ही इजीली ओपन हो जाएगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर पैन कार्ड लगाते हैं तो ऐसे कंडीशंस में इस अकाउंट्स के लिमिटेशंस थोड़ा सा बढ़ जाते हैं और अगर आप पैन कार्ड नहीं लगाते हैं तो यहाँ पर लिमिटेशंस होती है इस अकाउंट्स के ऊपर। अब दूसरी बात, मान लो आपने सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवा लिया, ये सहज सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवा लिया और आप भविष्य में कभी भी ब्रांच में विजिट करते हो और उस टाइम आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस करते हो तो यहाँ पर आपको पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 10 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा इस अकाउंट्स के ऊपर आपको 5 रुपए प्लस जीएसटी पर मंथ एसएमएस अलर्ट के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है। दोस्तों, एक्सिस बैंक यहाँ पर इस अकाउंट्स के ऊपर 10 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है और अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेते हो तो यहाँ पर आपको 3 रुपए प्लस जीएसटी पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एनईएफटी आरटीजीएस ऑनलाइन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप एनईएफटी आरटीजीएस आईएमपीएस ऑफलाइन करते हैं यानी कि ब्रांच के जरिए करते हैं तो ऐसे कंडीशंस में मैं आपको बता दूं, एनईएफटी के ऊपर मैक्सिमम 24 रुपए प्लस जीएसटी, वहीं पर आरटीजीएस के ऊपर मैक्सिमम 45 रुपए प्लस जीएसटी। इसके अलावा यहाँ पर आईएमपीएस के ऊपर मैक्सिमम आपको 15 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा यहाँ पर आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड और फिजिकल डेबिट कार्ड दोनों ही देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप वर्चुअल डेबिट कार्ड लेते हो तो यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग फीस 100 रुपए प्लस जीएसटी देनी पड़ती है। वहीं पर अगर आप वर्चुअल डेबिट कार्ड और फिजिकल डेबिट कार्ड दोनों ही लेते हो तो यहाँ पर आपको 250 रुपए ज्वाइनिंग फीस देनी होती है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आप ओनली फिजिकल डेबिट कार्ड लेते हो तो यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग फीस 200 रुपए प्लस जीएसटी देनी पड़ती है। अब यहाँ पर अगर हम एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस की बात करें तो देखो, यहाँ पर आप चाहे तो फिजिकल डेबिट कार्ड लो, चाहे तो आप वर्चुअल डेबिट कार्ड लो, यहाँ पर आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देना पड़ेगा। अब अगर हम इस डेबिट कार्ड के लिमिटेशंस को लेकर के बात करें तो देखो, यहाँ पर क्लासिक वेरिएंट के डेबिट कार्ड के ऊपर 40,000 रुपए से लेकर के 3 लाख रुपए तक का लिमिट आपको देखने को मिल जाता है। हालांकि आप एटीएम के जरिए 40,000 रुपए ही विड्रॉवल कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर काउंट ऑफ ट्रांजेक्शंस की बात करें तो यहाँ पर एक्सिस बैंक के एटीएम से मंथली 5 फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हैं और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस आप जितना मर्जी चाहे उतना करो, यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। वहीं पर दूसरे बैंक के एटीएम से मंथली 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पर इस लिमिट को क्रॉस करते हैं, जैसे कि आपको 5 बार दिया गया है और आप 6 बार पैसे निकाल लेते हो, 7 बार पैसे निकाल लेते हो, तब ऐसे कंडीशंस में आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 20 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 10 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। अब इसके अलावा दोस्तों, अगर आप एटीएम कार्ड लेकर के जाते हो एटीएम मशीन पर पैसे निकालने के लिए और उस वक्त आपके अकाउंट में बैलेंस ना होने की वजह से आपका ट्रांजेक्शन जो है वो डिक्लाइन हो जाता है, तो ऐसे कंडीशंस में आपको 25 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कैश ट्रांजेक्शंस की तो देखो, यहाँ पर आप मंथली 4 ट्रांजेक्शंस होम ब्रांच के जरिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो। अब वो चाहे तो आप पैसे निकालो, चाहे तो आप पैसे जमा करो, आप 4 ट्रांजेक्शंस ही कर सकते हो और यहाँ पर अप टू 1 लाख रुपए तक ही पर मंथ कर सकते हो, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो ऐसे कंडीशंस में आपको 5 रुपए पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है और मिनिमम आपको 150 रुपए प्लस जीएसटी
पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। वहीं पर अगर हम बात करें नॉन होम ब्रांच की, तो यहाँ पर नॉन होम ब्रांच से आप 25,000 रुपए तक की ट्रांजेक्शन कर सकते हो पर डे। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें, यानी कि आप चाहे तो पैसे निकालो, चाहे तो आप पैसे जमा करो दूसरे ब्रांच में, यानी कि नॉन होम ब्रांच में आप ओनली 25,000 रुपए तक ही कर सकते हो। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इस अकाउंट्स का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर आप ब्रांच के जरिए मंथली 4 ट्रांजेक्शन कर सकते हो। आप चाहे तो फंड ट्रांसफर करो, चाहे तो आप यहाँ पर IMPS करवाओ, NEFT करवाओ, RTGS करवाओ, यहाँ पर कैश निकालो, कैश डिपॉजिट करो, यानी कि कुछ भी करो, आप मंथली 4 ट्रांजेक्शन ही कर सकते हो। इन्होंने साफ साफ यहाँ पर मेंशन किया है। अब यहाँ पर अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो यहाँ पर भाई साहब आपको अलग से 75 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। अब अगर आप DD यानी कि डिमांड ड्राफ्ट बनवाते हो तो यहाँ पर अप टू 10,000 रुपए के ऊपर आपको 50 रुपए प्लस GST चार्जेस देना पड़ता है। हालांकि वो डिपेंड करता है कि आप कितना DD बनवाते हो। अगर आप 10,000 रुपए से अधिक का DD बनवाते हो तो आपको चार्जेस अधिक देना पड़ता है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप डुप्लीकेट पासबुक लेते हो तो यहाँ पर आपको 100 रुपए प्लस GST डुप्लीकेट पासबुक के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यही था एक्सिस बैंक का सहज सेविंग्स अकाउंट्स। यहीं पर वीडियो को हम एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।